उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। जहां योगी सरकार और उनका प्रशासन कहता है कि अब यहां पर सतर्कता है और पुलिस चप्पे चप्पे पर है और किसी भी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को, किसी भी बदमाश से, किसी भी गुंडे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि उनके पूरे प्रशासन की और सतर्क सुशासन की पोल यहां पर खुल जाती है। आज से बीते कुछ दिन पहले यहां पर देखा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक दलित नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, और लगातार कहीं ना कहीं वो योगी सरकार और मोदी सरकार को भी घेरते हुए नजर आते हैं। देश में जहां कहीं भी जो है प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ या खराब नीतियों के खिलाफ, वहां पर चंद्रशेखर आजाद देखे जाते हैं। और अब यहां पर यूपी में उनके ऊपर ही हमला होता है, जहां पर देखा जाता है कि प्रशासन की पूरी पोल खुल जाती है। दिन दहाड़े उनके ऊपर यहां पर हमला होता है, अज्ञात बदमाश आते हैं, उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग करते हैं, उनके कमर में गोली लगती है और उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। जहां पर कहा जाता है कि रात में भी जनता सुरक्षित है, लेकिन दिन दहाड़े इतने बड़े नेता यहां पर यूपी में सुरक्षित नजर नहीं आते हैं। और उसके बाद जो है आरोपियों की धरपकड़ की गई और उसके बाद उनको पकड़ा गया। लेकिन देखा गया कि लगातार फेसबुक, व्हाट्सअप कह लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो है चंद्रशेखर आजाद को लगातार यहां पर धमकियां मिल रही हैं। कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे फेसबुक अकाउंट हैं जहां से उनको लगातार यहां पर धमकी मिल रही है और कहा जा रहा है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, आगे तुम्हारे साथ बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की यहां पर पोल खोलता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से यहां पर योगी सरकार तो वादा करती है कि हर व्यक्ति जो है यहां पर सुरक्षित है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने ही बड़े नेता के साथ जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो खुद यहां पर CM योगी चुप दिखाई देते हैं और उनके नेता बेतुके बयान जारी करते हैं, कहते हैं कि वो सुरक्षा के लायक ही नहीं। अगर आखिर कैसे ऐसी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है कि जो ऐसे बयान दे कि कोई व्यक्ति सुरक्षा के लायक ही नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति को उनके प्रदेश में खतरा है या उनके ऊपर हमला हुआ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यहां पर देखा गया कि कार्रवाई में देर हुई, उनको अस्पताल ले जाने में देर होती है, जिसका विरोध वो खुद करते हैं। कहते हैं कि जो है CM योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए और लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। और हम आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बताएंगे कि आखिर फेसबुक पे किस तरह की टिप्पणी जो है उनके ऊपर हो रही है। पुलिस के मुताबिक बताएं तो क्षत्रिय ऑफ अमेठी के फेसबुक पेज पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर कई दिन पहले एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें लिखा गया था कि आजाद की हत्या अमेठी के ठाकुर दिन दहाड़े चौराहे पर करेंगे। तो देखा जा सकता है कि एक जातीय विरोध यहाँ पर उसके बाद जो है बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये चैनल नहीं कहता, ये खुद पुलिस अपनी रिपोर्ट में कहती है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जातिवाद तौर पर जो है निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ विकास की बात करनी चाहिए, जहाँ सबका साथ सबका विकास की बात खुद योगी सरकार और मोदी सरकार करती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जातीय भेदभाव के चलते किसी को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो दलित है, वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए जो है उसको यहाँ निशाना बनाया जा रहा है और दिन दहाड़े हमला हो जाता है। और इसके ऊपर पूरी तरीके से खुद CM योगी और उनके मंत्री चुप रहते हैं। कई मंत्री तो उनके चुप रहते हैं, मीडिया को देख के भाग जाते हैं, लेकिन कई मंत्री बेतुके बयान देते हैं कि वो सुरक्षा के लायक नहीं है, वो जनता हितैषी नहीं है, वो ड्रामा कर रहे हैं। मतलब आपके सुशासन प्रशासन पे सवाल उठता है तो आप दूसरे व्यक्ति को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन अपने प्रशासन को लेकर यहाँ पर लोगों को तसल्ली देते हुए नजर नहीं आते कि आपके जो प्रशासन है वो ठीक तरीके से काम करेगा, सतर्कता रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना हो तो तुरंत यहाँ पर योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार का भी कैबिनेट हो, तुरंत सामने आ जाता है। तो देखा जा रहा है कि लगातार अभी भी यहाँ पर धमकियां मिलना जो है बंद नहीं हुई है और ना ही यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को कोई अभी तक प्रोटेक्शन दी गई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना भी।
तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे और उम्मीद है कि फेयर जांच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। ये ना हो कि हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।